दोस्तों, आज हम आए हैं सांची। सांची भोपाल विदिशा रोड पर भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर पर है और विदिशा से लगभग 9 या 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। सांची के स्तूप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। सांची बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा स्थान रहा है, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म में स्तूप का अर्थ होता है समाधि, जिसमें मृत व्यक्ति के अवशेषों को रखा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास की, तो भगवान बुद्ध कभी भी सांची नहीं आए थे। इतिहास में ऐसा वर्णित है कि भगवान बुद्ध का निर्वाण सम्राट अशोक से लगभग 200 वर्ष पूर्व हो चुका था। जब भगवान बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में हुआ तो उनकी अस्थियों और राख को लेकर विभिन्न राजाओं में युद्ध हुआ कि कौन उन अस्थियों को, उन अवशेषों को अपने पास रखेगा। इस बात के निराकरण के लिए उनकी अस्थियों को गुरु के पास ले जाया गया और उन्होंने उन अस्थियों को 8 भागों में वितरित किया, जिससे उन राजाओं ने 8 स्तूप बनाए और इन अस्थि अवशेषों को उन 8 स्तूपों में रखा गया। यह 8 स्तूप हैं नालंदा, राजगिरी, वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, धौलगिरी और रामग्राम, नेपाल। जब मौर्य और कलिंग साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है, उसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सम्राट अशोक ने 8 स्तूपों में से 7 स्तूप ओपन किए और उनमें से प्राप्त भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों से लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें से सबसे पहला स्तूप सांची में बनाया गया। आइए अब आगे बातें करते हैं सांची के बारे में। अशोक की पत्नी देवी विदुषी विदिशा से ही बिलोंग करती थी और बौद्ध धर्म को ही मानती थी। इसीलिए अशोक ने विदिशा नगरी के समीप सांची की इस पहाड़ी पर, जिसे बौद्ध गिरी भी कहा जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान, साधना एवं शिक्षा आदि के लिए उपयुक्त शांति एवं एकांत को पाया और यहाँ पर बौद्ध स्तूपों की स्थापना की गई। साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षा, उनके मेडिटेशन आदि के लिए निर्माण भी किया गया। आइए अब देखते हैं मुख्य स्तूप को। आप देख सकते हैं कि भारत की वास्तुकला कितनी समृद्ध थी। पत्थरों को कितने अच्छे से कार्विंग करके और ज्वाइन करके इस पूरी बाउंड्री वॉल को बनाया गया है। चारों तोरण द्वार के पास बुद्ध प्रतिमाओं की स्थापना गुप्त काल अर्थात 5वीं शताब्दी में की गई थी। विभिन्न आक्रमणों में इन प्रतिमाओं को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मुख्य स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया गया था। सम्राट अशोक ने मूलतः ईंटों से निर्मित एक स्तूप का निर्माण किया था और साथ ही साथ लगभग 42 फीट ऊंचे इस स्तंभ की स्थापना की गई थी, जिसे हम अशोका स्तंभ के नाम से जानते हैं। अशोक जहाँ भी स्तूप बनाते थे, वहाँ पर इस तरह का एक स्तंभ भी रखा जाता था, जिस पर मूल उद्देश्यों को लिखा जाता था कि कैसे वहाँ बौद्ध भिक्षु रहेंगे और उनके क्या नियम रहेंगे। 42 फीट के इस स्तंभ में सबसे ऊपर चतुर्मुखी शेर था, जैसा कि सारनाथ के स्तंभ में भी दिखा है। कालांतर में यह स्तंभ टूट गया और सिर्फ कुछ ही हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है। शेष हिस्से सामने ही रखे गए हैं एवं शेर की प्रतिमा को म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद ईसा पूर्व 2री शताब्दी में राजा अग्निमित्र सुंग ने देखा कि इसका निर्माण बहुत टिकाऊ नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर स्टोन लगवाकर इस स्तूप को और बड़ा बनवाया और उसके ऊपर प्लास्टर करवाया। चूँकि उस समय सीमेंट तो होती नहीं थी, इसलिए चूना पत्थर, गुड़, गोंद, भिंडी, दालें आदि मिक्स करके मटेरियल बनाया गया और उसी मटेरियल से ये प्लास्टर करवाया गया। इसी समय पर स्तूप के चारों तरफ इस बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया। इस बाउंड्री वॉल में जो पत्थर लगे हैं, वह यहीं पर रहने वाले बौद्ध भिक्षु और बाकी लोगों द्वारा दान के रूप में दिए गए और इसीलिए आप देखेंगे तो उन पत्थरों पर ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में उनके नाम आदि लिखे हुए हैं। इसके बाद सातवाहन युग में अर्थात ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में इस स्तूप के चारों तरफ एक एक तोरण द्वार की स्थापना की गई, जिस पर बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को अंकित किया गया, जैसे उनका जन्म, उनका वैराग्य, उनके उपदेश आदि। इसके अलावा बौद्ध धर्म के विभिन्न चिन्हों को और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को भी अंकित किया गया। एक बात और ख़ास है कि इसमें कहीं भी
भगवान बुद्ध की मानव आकृति नहीं है एवं उन्हें विभिन्न चिन्हों जैसे कमल का फूल, एक शिला, एक छाता, ऐसे विभिन्न आकृतियों के द्वारा दर्शाया गया है। इसके अलावा इन चारों तोरणों पर भगवान बुद्ध के बाद की घटनाओं के काफ़ी सारे चित्र आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को निकालना एवं लोकल लोगों द्वारा उसका प्रतिकार करना आदि भी शामिल है। आप भारत के 200 रुपये के नए नोट पर सांची के स्तूप के पश्चिम तोरण द्वार की फ़ोटो को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों पिलर्स पर 4-4 लाफिंग बुद्धा हैं एवं उन्हें अपने कंधों पर कुछ बोझ उठाए हुए दिखाया जा रहा है। यह इंगित करता है कि जीवन में जो आपकी जिम्मेदारी है वह तो आपको उठानी ही है। आप देखेंगे तो चारों के चेहरे के एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। कोई खुशीपूर्वक जिम्मेदारियों को निभा रहा है तो कोई दुखी होकर निभा रहा है। जीवन के इस अटूट सत्य को यहाँ पर बताया गया है। मुख्य स्तूप के अलावा यहाँ पर 2 और बड़े स्तूप हैं जो मुख्य शिष्यों के हैं एवं छोटे छोटे बहुत सारे स्तूप हैं जो उन भिक्षुओं के हैं जिन्होंने यहाँ साधना करते हुए अपना देह त्याग किया था। स्तूप के दक्षिण में आप देख सकते हैं एक ग्रीक आर्किटेक्चर बना हुआ है जो कॉन्फ्रेंस हॉल था। अलेक्जेंडर के दूत जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसका निर्माण किया था। काल के परिवर्तन के साथ साथ इसमें क्षरण हुआ। इसका लकड़ी का स्ट्रक्चर भी था, वह जला दिया गया जो कि कोयले में परिवर्तित हो गया और बाद में खुदाई में भी प्राप्त हुआ। अब सिर्फ ये पिलर्स बाकी रह गए हैं उस अनमोल धरोहर को संजोए हुए। मुख्य स्तूप के पश्चिम में आप देख सकते हैं यह संरचना जो बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षा का स्थान था। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा ने भी यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी एवं श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यह एक मंदिर है जिसे गुप्त काल अर्थात लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। इसका अग्रभाग 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। इस मंदिर की निर्माण कला उन्नत भारतीय वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। यह है बौद्ध विहार अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर भिक्षु रहकर अपनी साधना करते थे। इस पूरी संरचना के साथ आप देख सकते हैं एक मंदिर भी बना हुआ है जो गुप्तकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अब हम आ गए हैं चैत्यगिरी मंदिर। इस मंदिर का भी एक इतिहास है। कहते हैं कि एक अंग्रेज जनरल जब सांची आए तो उन्होंने इस आशा से कि स्तूप के अंदर शायद कुछ खजाना होगा, उन्होंने एक स्तूप को ओपन किया जिसमें संत के अस्थि अवशेष रखे गए थे। चूँकि खजाना तो नहीं मिला, वे अवशेषों को अपने साथ लंदन ले गए। आज़ादी के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संयुक्त प्रयासों के बाद अस्थि अवशेषों को वापस भारत लाया गया और इस चैत्यगिरी मंदिर में रखा गया। इस मंदिर का प्रबंधन आज भी श्रीलंका गवर्नमेंट करती है एवं इसमें रखे हुए अस्थि अवशेषों को हर वर्ष नवंबर के आसपास बाहर निकाला जाता है और लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है। इस समय यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आज हम लोग सांची आए और सांची में हमने भगवान बुद्ध की स्तूप जो है बौद्ध धर्म के स्तूप हैं उनको देखा, उनके इतिहास के बारे में समझा। सम्राट अशोक ने कब यहाँ संरचनाएं बनवाई, उसके बाद गुप्तकालीन संरचनाओं को देखा। दोस्तों, उम्मीद है सांची से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। देखते रहिए नेचर ट्रैक।